नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। कुल्लू कांगड़ा में 10 स्थानों पर लगेंगे बैले ब्रिज, फील्ड स्टाफ की छुट्टियां रद्द। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू और कांगड़ा में बादल फटने से लोक निर्माण विभाग को 2 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। इन दोनों जिलों में छोटे बड़े 10 पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं। वाहनों की आवाजाही के चलते इन स्थानों पर अब बैले ब्रिज लगेंगे। मानसून के चलते फील्ड कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द की गई हैं। विशेष परिस्थितियों में ही फील्ड स्टाफ को छुट्टी दी जाएगी। बता दें कि प्रदेश में मानसून रफ्तार पकड़ रहा है। नदी और नाले उफान पर है। इसे देखते हुए लोक निर्माण विभाग ने इंजीनियर और कर्मचारियों को अलर्ट किया है। विभाग ने 13 बैले ब्रिज की व्यवस्था कर रखी है। हिमाचल उद्योग लगाने पर 2 माह में मिल जाएगी क्लियरेंस। उद्योगपतियों को राहत देने की भी तैयारी। हिमाचल प्रदेश सरकार उद्योगपतियों को राहत देने की तैयारी है। नया उद्योग स्थापित करने के लिए अब 2 महीने के भीतर सभी क्लियरेंस मिल जाएंगी। प्रदेश में उद्योग स्थापित होने से न केवल निवेश बढ़ेगा बल्कि इससे हजारों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। इसके अलावा सरकार उद्योगों का पलायन रोकने के लिए उद्योगपतियों को औद्योगिक इकाइयों के विस्तार करने पर जोर दे रही है। सूबे में इस समय 30,000 के करीब छोटी बड़ी औद्योगिक इकाइयां हैं। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में उद्योगों की अहम भूमिका रहती है। ऐसे में निवेशकों को सभी औपचारिकताओं का बहुत कम समय में पूरा किया जाएगा। प्रदेश सरकार निवेशकों को फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाने के प्रयास में लगी है। रोहित बोले, अच्छे परिणाम नहीं देने वाले शिक्षकों की इंक्रीमेंट रुकेगी। शिक्षा में प्रदेश ने हासिल। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि पूरे प्रदेश के लिए यह खुशी की बात है कि शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल ने अतीत के गौरव को हासिल किया। शुक्रवार को राज्य सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत में शिक्षा मंत्री ने कहा कि 1947 में हिमाचल की साक्षरता दर 7% थी। 2011 में साक्षरता दर 83% थी। वर्तमान में ये 100% तक पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि नेशनल असेसमेंट सर्वे में 2021 में हम 21वें स्थान पर थे। अब इस वर्ष हुए सर्वे में हिमाचल 5वें स्थान पर पहुंचा है। असर के सर्वे में लर्निंग और रीडिंग में हिमाचल ने केरल को पीछे छोड़ा है। रोहित ने कहा कि पूर्व सरकार के समय में आर्थिक स्थिति के साथ शिक्षा की हालत भी बेहद खराब थी। मैं शिक्षाविद तो नहीं हूं पर हार्ड टास्क मास्टर हूं। हमारी सरकार ने कड़े फैसले लिए हैं। अब हम और सुधार करेंगे। शिक्षकों के खाली पद भरे जा रहे हैं। सिंगल टीचर वाले स्कूलों की संख्या बेहद कम रह गई है। मानसून सीजन में हिमाचल पर्यटन निगम के होटलों में 40% तक छूट। सूची वेबसाइट पर डाली। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने मानसून सीजन में अपने होटलों में 20 से 40% का डिस्काउंट देने का फैसला लिया है। किलाओं के होटल चंद्रभागा, काजा में 10%, कल्पा के किन्नर कैलाश होटल, सुकेत, विल्ली पार्क, चंपक और हमीर होटल को छोड़कर निगम के सभी होटलों में ये छूट मिलेगी। ये छूट 15 जुलाई से 12 सितंबर तक मिलेगी। समर सीजन के अंत जून महीने में निगम के होटलों में ऑक्यूपेंसी 60% तक चल रही है। निगम के शिमला, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी, कसौली और चंबा सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में स्थित होटलों में छूट मिलेगी। पर्यटन निगम की वेबसाइट पर सभी होटलों की रेट लिस्ट और अन्य जानकारी उपलब्ध रहेगी। नए खुलने वाले शोध केंद्रों में सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने की तैयारी। बैठक में मिलेगी हरी झंडी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय 5 अनुसंधान केंद्रों को नए शैक्षणिक सत्र में शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इन शोध अनुसंधान केंद्रों में सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किए जाएंगे। विश्वविद्यालय परिसर में इन सर्टिफिकेट कोर्स की शुरुआत की जाएगी। यहां ट्रायल सफल होने के बाद इन कोर्सों को कॉलेजों के छात्रों को भी मुहैया करवाने की योजना है। विश्वविद्यालय की 2 जुलाई को होने वाली बैठक में शोध केंद्रों के खोलने के लिए बनाए जा रहे प्रस्ताव और इनमें शुरू किए जाने वाले सर्टिफिकेट कोर्स के पाठ्यक्रम सहित पूरा खाका तैयार किया जा रहा है। कुलपति प्रोफेसर महावीर सिंह ने विवि में अधिकारियों के साथ बैठक कर इस पर लंबी चर्चा की और मिलकर एकेडमिक काउंसिल के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए।